Welcome to my channel Manrek. Today I will discuss about orthogonal signal space. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑर्थोगोनल वेक्टर स्पेस एक्सप्लेन किया था। वो जस्ट जो है एनालॉगस है ऑर्थोगोनल सिग्नल स्पेस के। ठीक है, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहे हैं देयर आर ऑर्थोगोनल सिग्नल्स। ठीक है, अगर हम ऑर्थोगोनल सिग्नल्स लेते हैं, लेट अस कंसीडर F1t, F2t, F3t up to Fnt and mutually orthogonal signals. Okay, over the interval T1 to T2. ठीक है, अगर हम ऑर्थोगोनल सिग्नल्स लेते हैं F1, F2, F3 अप टू Fnt, ठीक है, तो इसका मतलब है ये सेटिस्फाई करेंगे इस रिलेशन को कि इंटीग्रल T1 टू T2 F1t Fit Fjt dt will be equal to 0 where I is not equal to j. मीन्स अगर कोई भी टू ऑर्थोगोनल सिग्नल्स हैं, डिफरेंट ऑर्थोगोनल सिग्नल्स हैं, तो उसका अगर इंटीग्रेशन करें इंटरवल T1 टू T2 इट विल कम 0. ठीक है, तो क्या सिग्नल्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्थोगोनल सिग्नल हमने लिए F1t मल्टीप्लाई बाय F2t, इट्स इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, ऐसे F2t मल्टीप्लाई बाय F3t, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन भी 0 के इक्वल आएगा. ये ऑर्थोगोनल सिग्नल की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, एक रिलेशन और होता है ऑर्थोगोनल सिग्नल्स में, अगर हम इसके इंटीग्रेट करें T1 टू T2 Fj² का, इट विल कम इक्वल टू Kj, एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा. मीन्स अगर हम F1 का स्क्वायर करें, उसको इंटीग्रेट करें, इट विल कम K1, एक कांस्टेंट आएगा. ऐसे F2 स्क्वायर को इंटीग्रेट करें ओवर द इंटरवल T1 टू T2, इट विल कम K2. ठीक है, अब जैसे कि हमने एज्यूम किया था वेक्टर्स में कि एनी वेक्टर हो F, यहाँ हम एज्यूम करें एनी सिग्नल Yt. ठीक है, हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, कैन बी अप्रॉक्सीमेट can be approximated by linear combination of these and mutually orthogonal signals over the interval T1 टू T2. ठीक है, हम कोई भी सिग्नल ले रहे हैं Yt और उसको अप्रॉक्सीमेट करें इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नल्स. ये सिग्नल्स कौन से हमारे, ये F1t, F2t, F3t अप टू Fnt. इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, Yt इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू C1 F1t प्लस C2 F2t प्लस सो ऑन अप टू Cn Fnt. ठीक है, हमने अप्रॉक्सीमेशन कर लिया Yt का कि इक्वल है इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एंड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नल्स की. ठीक है, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन किया है तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेशन एरर भी आएगा. अगर हम इस अप्रॉक्सीमेशन एरर को Yet से इंडिकेट करें तो इट विल कम Yt माइनस दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल सिग्नल. तो हम इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट समीशन r इक्वल्स टू 1 टू n Cr Frt. ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इट विल कम दिस. ठीक है, अब हमें इस अप्रॉक्सीमेशन एरर को जो है मिनिमम करना होता है, तो इसके लिए हमें
मीन स्क्वायर एरर को मिनिमम करना पड़ेगा, शुड बी मिनिमम। फर्स्टली फाइंड आउट करते हैं इसका मीन स्क्वायर एरर। अगर हम एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं, इट विल कम इंटीग्रल t1 to t2 y t स्क्वायर dt, ठीक है। दिस इज डिवाइड बाय 1/t2 माइनस t1। अब क्योंकि मीन स्क्वायर हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरर का, तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें स्क्वायरिंग हो रही है एरर की, और यहाँ 1/t2 माइनस t1 से डिवाइड करके हम इसका मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। 1/t2 माइनस t1 इंटीग्रल t1 to t2। अब y ई टी की वैल्यू कितनी है ये हम इसमें से राइट डाउन कर सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू वाई टी माइनस समेशन r इक्वल्स टू 1 to n सी आर एफ आर टी एंड दिस होल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय डी टी एंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वाई ई टी का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 1/t2 माइनस t1 इंटीग्रल t1 to t2। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेते हैं इस स्क्वायर को। तो वाई स्क्वायर टी प्लस समेशन r इक्वल्स टू 1 to n सी आर स्क्वायर एफ आर स्क्वायर टी माइनस 2 वाई टी मल्टीप्लाई बाय समेशन r इक्वल्स टू 1 to n सी आर एफ आर टी। ओके, दिस होल इन वन ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई बाय डी टी, ठीक है। अब हमें इस एरर को मिनिमम करना है, इस मीन स्क्वायर एरर को। तो इसके लिए, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें C1, C2, C3 अप टू Cn की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि ये जो समेशन है वो एग्जैक्ट दे पाए वाई टी की वैल्यू। क्योंकि ये जो F1, F2, F3 अप टू Fn जो सिग्नल्स हैं, ऑर्थोगोनल सिग्नल्स हैं, ये तो फिक्स्ड हैं, मगर हम इसमें C1, C2 अप टू Cn की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम इस इक्वेशन को C1 के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो हमें C1 की वैल्यू गेट हो जाएगी, और अगर हम इसको C2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें इस एक्सप्रेशन को, हमें C2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसे ही हमें जो है Cn की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें इस एक्सप्रेशन को Cn के रेस्पेक्ट में। मीन्स हम क्या करें, डिफरेंशिएट दिस एप्सिलॉन विद रेस्पेक्ट टू डी C1 एंड पुट इट इक्वल टू 0। इससे C1 की वैल्यू गेट हो जाएगी। अगर हम डी एप्सिलॉन अपॉन डी C2 करते हैं एंड इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो C2 की वैल्यू इसमें फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट होगी, 0 के इक्वल इसलिए पुट किया गया है क्योंकि इस तरह से फाइंड आउट होगी कि ये जो एरर है, मीन स्क्वायर एरर है, मिनिमम आए, ठीक है। और ऐसे ही अप टू डी एप्सिलॉन अपॉन डी Cn के रेस्पेक्ट में 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो अगर इसको जर्नली राइट डाउन करें तो हम क्या कर रहे हैं, डी एप्सिलॉन अपॉन डी Cj फाइंड आउट कर रहे हैं एंड पुटिंग इट इक्वल टू 0, ठीक है। हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है j की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 1, 2, 3 अप टू n। अब जो है डी Cj के रेस्पेक्ट में इस एप्सिलॉन की एक्सप्रेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, एंड पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करते हैं डी एप्सिलॉन अपॉन डी Cj विल बी इक्वल टू व्हाट, डी दिस होल एक्सप्रेशन वी विल राइट डाउन, क्योंकि ये 1/t2 माइनस t1 है, ठीक है। इसको अगर हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि हमें डी एप्सिलॉन अपॉन डी Cj को 0 के इक्वल पुट करना है, तो ये 0 हो जाएगी क्योंकि t2 माइनस t1 अगर राइट हैंड साइड जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फर्स्टली वी विल एक्सपेंड दीज टर्म्स, ठीक है। तो इट इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल t1 to t2 वाई टी वाई स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस अब इस समेशन को एक्सपेंड कर लेते हैं, दिस विल इक्वल टू
C1 स्क्वायर F1 स्क्वायर T प्लस C2 F2 स्क्वायर C2 स्क्वायर F2 स्क्वायर T प्लस so on up to Cj square Fj square T plus up to so on Cn square Fn square T. ओके अब इस टर्म को भी एक्सपेंड कर लेते हैं -2yt एंड दिस समेशन इट विल इक्वल टू व्हाट -2yt एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय C1 F1t plus C2 F2t plus up to so on Cj Fjt plus up to so on plus Cn Fnt. ठीक है, and this whole expression will be multiplied by dt and with respect to differentiate करना हमें dCj के, ठीक है, and put it equal to 0 this whole term and this will be equal to, अब differentiate करना है with respect to Cj this term को, तो it will come 0 क्योंकि इसके अंदर कोई Cj का टर्म नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट इन टर्म्स को एक डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू Cj, तो इसमें फर्स्ट जो C1 स्क्वायर F1 स्क्वायर T है ये भी जो है डिफ्रेंशिएशन का 0 आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन भी 0 आएगा क्योंकि इसमें Cj का कोई टर्म नहीं है। ऐसे ही Cn स्क्वायर Fn स्क्वायर T का भी 0 जो है डिफ्रेंशिएशन आएगा, मगर Cj स्क्वायर Fj स्क्वायर T को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू Cj, इट विल कम टू Cj Fj स्क्वायर T एंड दिस इंटीग्रल T1 to T2 dt, ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन जो है हमने इनसाइड द इंटीग्रल जो है फाइंड आउट किया है इसमें, ठीक है। अब इस टर्म को भी डिफ्रेंशिएट फर्स्टली कर लेते हैं और इंटीग्रल को भी सेपरेट कर लेते हैं, तो -2 इंटीग्रल T1 to T2 yt, अब विद रिस्पेक्ट टू Cj अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो फर्स्ट टर्म 0 है, ऐसे ही C2 F2 T भी 0 के इक्वल आएगा, ऐसे Cn Fn T भी 0 के इक्वल आएगा क्योंकि इसमें भी Cj को कोई टर्म नहीं है। इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो इसके इक्वल आएगा Fj T के, ठीक है, एंड dt एंड वी पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट Cj इंटीग्रेशन T1 to T2 Fj स्क्वायर T, हमने इसमें Cj को जो है आउटसाइड इंटीग्रल ले लिया एंड इट कम इक्वल्स टू T1 to T2 इंटीग्रल yt मल्टीप्लाई बाय Fj T dt, ठीक है। इसका मतलब हमने Cj की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इट कम T1 to T2 इंटीग्रल yt डॉट Fjt dt अपॉन इंटीग्रल T1 to T2 Fj स्क्वायर T dt, ओके। इस तरह से हम जो है Cj की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। इसका मतलब ये अगर हमें C1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Fjt की इस प्लेस पर F1t हो जाएगा, यहाँ भी F1t हो जाएगा Fjt की प्लेस पर, ठीक है। C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें F2t हो जाएगा, यहाँ F2t का स्क्वायर फाइंड आउट कर राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। इस टर्म को वेक्टर के टर्म्स में इसको हम लर्न कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो वेक्टर था लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर हम वेक्टर f लिया था हमने तो इट कम इक्वल टू C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस so on CR xr प्लस so on Cn Fn xn, ठीक है। और हमने जो है
C1 C2 मतलब CR की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट की थी, वेक्टर F मल्टीप्लाई बाय XR मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ R कोऑर्डिनेट अपॉन XR डॉट XR। ठीक है, इससे से हमने फाइंड आउट किया था वेक्टर्स में। और सिग्नल्स में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर सिग्नल ऑर्थोगोनल सिग्नल स्पेस लिया है हमने। सिमिलरली इसी एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसको लर्न कर सकते हैं CJ के वैल्यू को। ठीक है, अब हमने ऑर्थोगोनल सिग्नल में हमने लिया था सिग्नल YT और उसको अप्रॉक्सीमेटली जो है हमने एक्सप्रेस किया था C1 F1T प्लस C2 F2T प्लस सो ऑन CJ F1T प्लस सो ऑन CN FN-T के टर्म में हमने एक्सप्रेस किया था। ठीक है, इसमें अगर हमने CJ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, तो एग्जैक्टली जो है वेक्टर्स में जैसे फाइंड आउट की थी CR की वैल्यू, वैसे ही हम इसमें CG की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? YT मल्टीप्लाई बाय YT मल्टीप्लाई बाय FJT YT मल्टीप्लाई बाय FJT अपॉन इंटीग्रल T1 to T2 DT अपॉन इसमें XR डॉट XR है तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रल T1 to T2 FJ² DT। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज एनालॉजी बिटवीन वेक्टर एंड सिग्नल्स। ओके, हाउ वी कैन लर्न दिस CJ टर्म। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।